हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं फेडरल बैंक की, क्योंकि इससे संबंधित जो Q2 का रिजल्ट आ जाना था वो जारी हो चुका है। वो भी मार्केट जो है चालू रहते हुए ही ये जारी हुआ था, तो उसका प्रभाव तो फिलहाल कुछ नहीं देखने को मिला, लेकिन इसके रिजल्ट के बारे में हम फिलहाल डिटेल से देखने वाले हैं। क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है, जो भी अनुमान लगाए गए थे, जो भी एस्टिमेट लगाए गए थे, सबको बीट करता हुआ ये नज़र आ रहा है। क्योंकि अब जानते हैं कि कोई भी बैंक का रिजल्ट पढ़ने से पहले हमें 3 चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। वो है एनपीपी, एनपीए, प्रोविजनिंग और प्रॉफिट। अर्थात एनपीए के बारे में तो जानना ज़रूरी होता ही है, कितने एनपीए में वृद्धि और कमी हुई। साथ ही साथ हमें प्रोविजनिंग की भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोविजनिंग से ये मालूम चलता है कि बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना मजबूत नज़र आ रहा है। और उसके बाद हमें देखना रहता है प्रॉफिट। तो हम इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों पे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और उसके जो Q2 का रिजल्ट आया है उसके बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा ये रिजल्ट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो Q2 का जो रिजल्ट आया है वो आज 16 तारीख को ही इन्होंने जारी किया है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इसके कंसोलिडेटेड जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है उसको, क्योंकि कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट होता है उसमें स्टैंड एलोन रिजल्ट ऑलरेडी शामिल होता है, और हम इसी रिजल्ट को इसमें देखने वाले हैं। और ये जो आप डेटा देख रहे हैं ये सितंबर क्वार्टर का जो है डेटा सेगमेंट दिखा रहा है, और ये जून क्वार्टर का, और उसके बाद ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं ये रो जो है आपको पिछले साल सितंबर क्वार्टर का डेटा ये दिखा रहा है। और इसमें जो भी आप आंकड़े देख रहे हैं सारे आंकड़े लाख में दिए हुए हैं। पहले अगर हम बात करें इनके इंटरेस्ट अर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके इंटरेस्ट अर्न में जहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्थात जून क्वार्टर की तुलना में इसमें ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रही है, और 534 से बढ़ के ये 579 हो गया है। वहीं इसका ऑन ईयर यानी सितंबर 2022 की तुलना में सितंबर 2023 में भी इसमें भी वृद्धि दिखाई दे रही है, और ये 425 579 होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात इसके जो इंटरेस्ट अर्न है इसमें न केवल क्वार्टर में वृद्धि दिखाई दे रही है, बल्कि ईयर ऑन ईयर भी अच्छा खासा वृद्धि ये दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम अगर बात करें इसके टोटल इनकम की, तो इसका टोटल जो इनकम फिलहाल दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर में वो है 6,548 करोड़ का टोटल इसको इनकम दिखाई दे रहा है। जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में अर्थात सितंबर क्वार्टर में देख रहे हैं कि इसका टोटल जो इनकम था 4886 करोड़ का था। और ये जो है इस तरीके से देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर ये बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छी खासी इसके टोटल इनकम में वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं अगर क्वार्टर की बात करें तो 6091 करोड़ का जो टोटल क्वार्टर इनकम हुआ था जून 2023 के क्वार्टर में, वहीं ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और 6091 से बढ़ के ये 6548 करोड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अब हम बात करें इसके टोटल एक्सपेंडिचर की, तो आपने चूँकि देख लिया कि इसके टोटल इनकम में न केवल क्वार्टर वृद्धि दिखाई दे रही है, बल्कि ईयर ऑन ईयर भी इसके टोटल इनकम में वृद्धि दिखाई दे रही है। उनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो ईयर ऑन ईयर तो इसमें वृद्धि दिखाई दे ही रही है, साथ ही साथ क्वार्टर भी इसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। 2022 में सितंबर माह में जहां ये सितंबर क्वार्टर में ये 3600 करोड़ का टोटल इसमें एक्सपेंडिचर हुआ था, वो बढ़ के क्वार्टर 2023 जो सितंबर माह का है उसमें 5000 के आसपास इसका टोटल एक्सपेंडिचर पहुंच गया है। जबकि पिछले क्वार्टर जून से अगर तुलना करें तो ये जो है 4700 करोड़ के आसपास इसका टोटल एक्सपेंडिचर था। तो इस हिसाब से आप देखिए कि ईयर ऑन ईयर के साथ साथ क्वार्टर भी एक्स के एक्सपेंडिचर में वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका जो ईयर ऑन ईयर भी में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, और 1281 करोड़ से बढ़ के ये 1400 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है सितंबर 2022 की तुलना में सितंबर 2023 में। वहीं अगर क्वार्टर की बात करें तो जून 2023 की तुलना में ये सितंबर 2023 के क्वार्टर में इसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, और 1367 करोड़ से बढ़ के ये 1400 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब अगर इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जहाँ सितंबर 2022 में इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 996 करोड़ का था, वो बढ़ के एक तरीके से कहा जाए सितंबर 2023 में 1342 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो गया है। जबकि जून 2023 की तुलना में इसका प्रॉफिट भी बढ़ के 1200 करोड़ से
1342 करोड़ पे पहुंच गया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जहां क्वार्टर ऑन क्वार्टर वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं ईयर ऑन ईयर भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, जो कि इसका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड मेन प्रॉफिट जो होता है, यानी सारे खर्चे और टैक्स निकाल के जो प्रॉफिट बचता है वही नेट प्रॉफिट होता है। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ सितंबर 2022 में इसका जो नेट प्रॉफिट था 740 करोड़ का टोटल था, वो बढ़ के फिलहाल 1000 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं लगभग 360 करोड़ की इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है इसके नेट प्रॉफिट में। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जून क्वार्टर में इसका 891 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो फिलहाल बढ़कर 1000 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो है न केवल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा खासा इसके नेट प्रॉफिट में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। चूँकि अभी हमने बात कर ली कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो अच्छी खासी वृद्धि दिखाते हुए 1000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी खासी ये वृद्धि दिखाई है। अब हम चूँकि अब जानते हैं कि किसी भी जो बैंक का अगर रिजल्ट पढ़ना हो तो उसमें 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो होता है एनपीए होता है, दूसरा प्रोविजनिंग होती है और तीसरा जो है प्रॉफिट होता है। तो हमने प्रॉफिट को देख लिया जिसमें इसके नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम बात करें इसके प्रोविजनिंग की, तो यहाँ पे आप देखिए पॉइंट नंबर 8 इसमें बताया जा रहा है कि इसके जो प्रोविजनिंग में न केवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कमी आई है बल्कि ईयर ऑन ईयर में भी कमी दिखाई दे रही है। सितंबर 2022 में इसका टोटल प्रोविजनिंग जो है 284 करोड़ का टोटल प्रोविजनिंग था, वो घट के फिलहाल मात्र 57 करोड़ के आसपास आ गया है। और वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर क्वार्टर की, तो वो 164 करोड़ के आसपास जहां इसका प्रोविजनिंग था, फिलहाल वो घट के जो है 57 करोड़ के आसपास आ गया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसके प्रोविजनिंग में न केवल क्वार्टर क्वार्टर कमी दिखाई दे रही है बल्कि ईयर ऑन ईयर भी अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें जो एनपीपी के जो फार्मूला है उसमें अंतिम जो मानक है उसकी बात एनपीए की, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो क्रॉस एनपीए फिलहाल दिखाई दे रहा है उसमें भी ठीक ठाक कमी दिखाई दे रही है और ये 4173 करोड़ से घट के 4617 करोड़ पे आ गया है। हालांकि इसके जो क्वार्टर है अर्थात जून 2023 की तुलना में सितंबर 2022 में इसमें एक मामूली सी कमी दिखाई दे रही है इसके ग्रॉस एनपीए में, जबकि ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। तो हम अगर नेट एनपीए की बात करें तो इसका जो नेट एनपीए फिलहाल दिखाई दे रहा है पिछले साल सितंबर 2022 में जहां 1363 करोड़ का टोटल नेट एनपीए था, वो फिलहाल उसमें मामूली सी कमी दिखाई दे रही है और 1362 करोड़ के आसपास इसका एनपीए आ गया है। वहीं अगर क्वार्टर की बात करें तो जून 2023 की तुलना में इसका एनपीए में अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है और ये 1404 करोड़ से घट के 1362 करोड़ पे इसका तो नेट एनपीए आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसका नेट एनपीए का परसेंटेज की, तो यहाँ पे आप देखिए जो इसका ग्रॉस एनपीए है उसका परसेंटेज की बात करें क्वार्टर में लगभग 0.1 की कमी दिखाई दे रही है और 2.37 से घट के ये सितंबर 2023 के क्वार्टर में 2.27 पे आ गया है। वहीं अगर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर भी इसमें कमी दिखाई दे रही है और 2.45 से घट के ये 2.7 पे आ गया है सितंबर 2022 की तुलना में सितंबर 2023 में। अब हम अगर बात करें इसके जो नेट एनपीए का परसेंटेज है उसकी, तो इसमें भी अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जो इसका 0.74 था जून क्वार्टर में इसका जो नेट एनपीए उसका परसेंटेज, वही घट के ये इसका परसेंटेज हो गया 0.68 के आसपास सितंबर 2023 में। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर में इसका जहां सितंबर 2022 में नेट एनपीए का परसेंट 0.82 था, वो घट के फिलहाल 0.68 होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस रिजल्ट को देख के बस यही लगा कि इसमें जो एनपीपी फार्मूले पे हम इस रिजल्ट को परख रहे थे उसमें एनपीए में भी अच्छी खासी कमी दिखाई दे रहा है, वहीं प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है और प्रोविजनिंग में भी अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से अगर कहें तो ये जो रिजल्ट फिलहाल जो आया है वो अच्छा खासा रिजल्ट आया है और एक तरीके से कहा जाए तो 5 स्टार रिजल्ट इसको बोल सकते हैं।
हालांकि इस रिजल्ट का प्रभाव मार्केट पे होता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया था ये बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया था, लगभग 12 बजे के आसपास। उसके बाद भी इसमें जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई उतनी वृद्धि दिखाई नहीं दी। और जैसे ये रिजल्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिजल्ट जैसे ही आया उसके बाद इसमें अच्छी खासी गिरावट देखी गई और उसके बाद ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आया। हालांकि इसका रिजल्ट तो एक तरीके से कहा जाए तीनों जो पैमाने होते हैं उस पर अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है, लेकिन बावजूद इसके इसमें आज यानी 16 अक्टूबर को एक तरीके से लगभग आधे % की गिरावट के साथ ये बंद हुआ। तो आने वाले समय में इस रिजल्ट का प्रभाव इस पे होता हुआ देखेंगे। और ये जो एक तरीके से कहा जाए ये भी माना जा रहा है कि इस संबंध में जो अच्छा खासा एस्टिमेट लगाया गया था, जो CNBC आवाज़ टीवी है उसके थ्रू लगभग 834 करोड़ का जो इस टोटल एस्टिमेट लगाया गया था कि इसका 834 करोड़ इसका प्रॉफिट रहने वाला है, नेट प्रॉफिट, वो उसके हिसाब से देखे तो लगभग 1000 का प्रॉफिट हो रहा इसके एस्टिमेट को बीट करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे ही बहुत से ऐसे ब्रोकरेज फर्म थे जिन्होंने इसके संबंध में अलग अलग जो एस्टिमेट लगाए हुए थे उन सभी को ये बीट करता हुआ नज़र आ रहा है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि ये राकेश झुनझुनवाला सर के जो पोर्टफोलियो है जिसे उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला जी देखती हैं, उसमें भी ये अच्छा खासा होल्डिंग लेके बैठे हुआ है, लगभग 10% के आसपास। तो इसके बाद से आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये जो रिजल्ट आया है उससे आने वाले समय में भी अच्छी खासी तेज़ी इसमें देखी जा सकती है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो फ़िलहाल अच्छा खासा नज़र आ रहा है तीनों पैमाने पे। अगर हम आज के चैप्टर की बात करें तो इसने आधे % का एक तरीके से गिरावट दर्ज की है। 5 दिन में इसने अपने शेयर होल्डर को 1% का रिटर्न निकाल के दिया है, 1 महीने में 2% का, 6 महीने की बात करें तो 13% का रिटर्न निकाल के दिया है। एयरटेल रेट की बात करें तो 8% का, अगर हम 1 साल की बात करें तो 13% का। अगर वहीं हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसका चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं कि 2001 में ये लिस्ट हुआ था ₹1 पे, उसके बाद 13,542% का रिटर्न निकाल के दे चुका है। और इसका चार्ट पैटर्न आप देख के इसके बारे में बता सकते हैं, ये चाहे कितना भी गिर जाए अल्टीमेटली ये जो है अप साइड जरूर दिखाता है और इसका चार्ट पैटर्न है अपवर्ड जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे अगर किसी कंपनी के चार्ट पैटर्न होते हैं तो उसे थोड़ा सा अच्छा माना जाता है और ये माना जाता है आने वाले समय में ये और अच्छा ग्रोथ कर सकता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने Q2 जो रिजल्ट इसका आया है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको दे दी। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है ऐसे ही समय समय पर आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।